बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ कहाँ से सुनी जा रही है। संगत जी, जो हमारे इष्ट होते हैं उनकी तस्वीर या प्रतिमा को अपने घर पर या दुकान पर रखना कोई बुरी बात नहीं है। हम सब सत्संगी हैं और हमारे इष्ट हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी की तस्वीर को हम सब ने अपने घर में रखा हुआ है, जिससे कि हमें बाबा जी का नूरी स्वरूप दिखता रहे और हम खुद को बुरी सोच और बुरे कामों से बचाकर रख सके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लंदन में एक सत्संगी ने बाबा जी की तस्वीर का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना शुरू कर दिया कि उसने सारी हदें ही पार कर दी और जिस चीज़ की बाबा जी की तरफ से मना ही है, वही बात उसने बाबा जी की तस्वीर के साथ करना शुरू कर दिया। कहते हैं, जब प्रेम हद से गुजर जाता है तो इंसान को फिर सही गलत की समझ नहीं रहती। यही हाल इस भाई का हुआ। बाबा जी के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा था कि वह इश्क की एक अलग ही दुनिया में जीने लगा। जब आप इसकी बातों को सुनेंगे तो शायद आपके दिल में सवाल उठेगा कि यह कैसा प्रेम है। ये भाई इंग्लैंड में एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करता था। वहां बिल्कुल अकेला रहता था, ना बीवी ना बच्चे, और रिश्तेदारों से भी बहुत दूरी बनाए रखता था। दरअसल उसने कभी शादी ही नहीं की और जो थोड़े बहुत रिश्तेदार थे उनसे भी खास मेल जोल नहीं रखा। उसके ज्यादातर रिश्तेदार भारत में ही हैं। लेकिन जब यह भाई इंडिया आता था तो उसका रुख रिश्तेदारों के घरों की ओर नहीं बल्कि सीधा डेरे की ओर होता था। वो हर साल डेरे में 20 से 25 दिन की सेवा करता और फिर वापस इंग्लैंड लौट जाता। उसका असली परिवार, उसका सच्चा अपनापन उसे डेरे में ही महसूस होता था और बाबा जी ही उसकी दुनिया थे। संगत जी, अब इन बातों को सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि अगर इस भाई को बाबा जी से इतना प्रेम था तो फिर उसने बाबा जी की तस्वीर के कौन से गलत इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक वक्त था जब ये भाई सत्संग और परमार्थ से बिल्कुल अनजान था। मगर कहते हैं ना, जब सच्चे प्यार की डोर खींचती है तो कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है। यही हुआ इसके साथ भी। हुआ यूं कि जिस कंपनी में यह काम करता था उसे एक सत्संग घर के निर्माण कार्य का जिम्मा सौंपा गया। इस भाई की भूमिका उस कंपनी में एक इंजीनियर की थी और कंपनी ने इस भाई को उस साइट पर ड्यूटी पर लगा दिया जहां सत्संग घर की बिल्डिंग बनाई जानी थी। अब रोजाना जब यह भाई उस सत्संग घर में काम करने जाता और वहां इस भाई की तरफ से आई हुई लेबर वालों के साथ साथ बाबा जी के सेवादारों को बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करते देखा तो इसका मन भी सेवादारों की तरफ खींचने लगा। वहां काम करने के कारण इसकी कुछ सेवादारों से दोस्ती हो गई और इस भाई ने उनसे पूछा, आपको आपके गुरु कितनी सैलरी देते हैं? यह सुनकर सेवादार मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, वह जो सैलरी हमें देते हैं वह दुनिया की कोई कंपनी हमें नहीं दे सकती। वह ऐसी सैलरी देते हैं जो हमारे साथ यहाँ से अगले लोग तक जाएगी। इतना सुनकर इस भाई की दिलचस्पी और बढ़ गई और फिर कुछ दिन तो ये भाई पहले बस सेवादारों को सेवा करते हुए देखता था, मगर धीरे धीरे उसमें भी सेवा की इच्छा जाग उठी। ऑफिस की ड्यूटी खत्म करने के बाद यह आधा घंटा वहीं सेवा करने लगा। साथ संगत जी, अब आप जानेंगे कि यह भाई बहुत जल्दी सत्संगी बन गया और फिर इसने बाबा जी की फोटो के साथ क्या क्या किया। एक दिन उस भाई को पता लगा कि बाबा जी खुद नए सत्संग घर में दर्शन देने आने वाले हैं। यह सुनकर भाई के मन में जिज्ञासा जगी, अगर उनके सेवादार इतने विनम्र और निष्ठावान हैं तो गुरु खुद कैसे होंगे? उनसे तो मिलना ही चाहिए। और क्योंकि यह उसी कंपनी का इंजीनियर था जो सत्संग भवन का निर्माण कार्य देख रही थी, इसलिए बाबा जी से मिलना इसके लिए बहुत कठिन भी नहीं था। फिर वह दिन आया जब बाबा जी सत्संग घर में पधारे। सबसे पहले उस भाई ने बाबा जी के संगत के साथ दर्शन किए और उसके अगले दिन बाबा जी ने निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए सेंटर का निरीक्षण किया। तभी बाबा जी ने अपने सेवादारों से कहा, कंपनी के इंजीनियर को बुलाओ, मैं उससे कुछ काम के बारे में बात करना चाहता हूं। सेवादारों ने तुरंत इस भाई को कॉल किया और कहा, बाबा जी आपको बुला रहे हैं।
यह सुनते ही भाई दंग रह गया। वह तो खुद सोच रहा था कि किसी बहाने से बाबा जी से मिल लूं, और यहाँ तो उन्होंने खुद ही बुला लिया। निर्धारित समय पर जब वह सेंटर पहुंचा और बाबा जी के सामने बैठा, तो जैसे समय थमसा गया। जब उसने नज़दीक से बाबा जी का चेहरा देखा तो उसकी सारी चेतना जैसे उसी प्रकाश में डूब गई। बाबा जी कुछ सवाल पूछ रहे थे, कामकाज की जानकारी ले रहे थे, लेकिन यह भाई तो बस बाबा जी के दर्शन में खो गया। उनकी आंखों में, उनके चेहरे की रोशनी में बाबा जी सवाल पूछते रहे, लेकिन ये चुपचाप उन्हें निहारता रहा। पास में खड़ी एक सेवादार बहन ने धीरे से उसके कान में कहा, आप बाबा जी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी यह जैसे अपनी सुध में वापस लौटा। घबराकर, थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने बाबा जी से माफी मांगी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप तो कहीं खो ही गए, और भाई के मुंह से अनायास ही निकल आया, बाबा जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पास में खड़े एक सेवादार ने धीरे से उसे टोका, भाई साहब, बाबा जी आपसे सेंटर में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में पूछ रहे हैं और आप कुछ और ही कह रहे हो। सच तो यह था कि उस वक्त यह इंजीनियर अपने होश हवास खो बैठा था। बाबा जी ने सेवादार को इशारा किया और सेवादार ने इस भाई को पहले पानी और फिर चाय पिलाई। उसके बाद यह भाई थोड़ा संभला तो फिर इस भाई ने बाबा जी को काम की पूरी जानकारी दी और उनके साथ साथ चलकर उन्हें साइट पर चल रहे निर्माण का पूरा जायजा भी करवाया। काम खत्म होने के बाद जब बाबा जी वापस लौटने लगे तो इस भाई ने एक बार फिर गुजारिश कर दी, बाबा जी क्या आप मुझे नामदान देंगे? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, बेटा अगर मालिक की रजा हुई तो आपको नामदान जरूर मिलेगा। नामदान मांगना आपका हक है, देना ना देना उसकी मर्जी, इसलिए आप बड़ी खुशी से नामदान की कोशिश कर सकते हो। इतना कहकर बाबा जी वहां से चले गए। साथ संगत जी, उस मुलाकात के बाद जैसे इस भाई की दुनिया ही बदल गई। उसका दिल बाबा जी की मोहब्बत में पूरी तरह डूब गया। उसे लगा कि जिसे वह सारी जिंदगी ढूंढता रहा वह अब जाकर मिला है। अब तो हाल ये हो गया कि रोजाना ड्यूटी पूरी करने के बाद वह सीधा सेवा में जुट जाता। जितनी देर रुक सकता उतनी देर वहां सेवा करता। एक सेंटर से उस भाई ने बाबा जी की एक तस्वीर खरीदी, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अब जो कुछ उसने किया वह वाकई आपको चौंका देगा, और यह सब कुछ बाबा जी बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसने बाबा जी की तस्वीर को अपने घर के एक बेडरूम में ठीक बेड के पीछे लगा दिया। उस कमरे को उसने एकदम खास बना दिया। गर्मी के मौसम में वहां 24 घंटे एसी ही चलता और सर्दियों में हीटर। उसका मानना था कि बाबा जी उस तस्वीर में ही मौजूद है और वह उनके आराम के लिए पूरा ख्याल रखता था। लेकिन बाबा जी के प्रति उसकी दीवानगी इससे भी आगे बढ़ गई। जब भी उसे 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता तो बाबा जी की तस्वीर को कार की अगली सीट पर रखकर सफ़र करता। अगर बस ट्रेन या फ्लाइट से जाना होता तो 2 टिकट बुक कराता, एक अपनी और दूसरी बाबा जी की तस्वीर के लिए। एक सीट पर वह खुद बैठता और दूसरी पर वह तस्वीर रखता, ये मानते हुए कि बाबा जी स्वयं उसके साथ यात्रा कर रहे हैं। यह कोई 1-2 बार की बात नहीं थी, यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा और इस भाई की दीवानगी बढ़ती ही गई। उसे बाबा जी की तस्वीर से प्रेम हो गया था। फिर एक दिन उनके सेंटर के एक अनुभवी और वरिष्ठ सेवादार अंकल जी को इस भाई की सारी बात का पता चला। उन्होंने इस भाई को अपने पास बुलाया और लगभग आधे घंटे तक बड़े प्यार से समझाते हुए उसे सत्संग सुनाया। सेवादार अंकल जी की बातें सुनकर इस भाई की जैसे आंखें खुल गईं। उन्होंने बड़ी ही नरमी और समझदारी से उसे समझाया, बेटा जो कुछ तुम कर रहे हो उससे रूहानियत की मंजिल हासिल नहीं होती। ये सब तुम्हारी अपनी भावनाओं और चाहतों का हिस्सा हो सकता है, मगर इसका आत्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। सद्गुरु की तस्वीर इसलिए नहीं दी जाती कि हम उसे बाहरी तरीके से पूजें या उसकी सेवा करें, बल्कि इसलिए होती है कि जब हम भजन सिमरन में बैठे तो उनका स्वरूप हमारे ध्यान में टिक सके, जिससे साधना सरल हो जाए। उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुम तो उल्टा कर रहे हो। इस तरह की बाहरी भक्ति जिसमें तुम एसी चलाते हो, हीटर लगाते हो, सफ़र में फ़ोटो के लिए टिकट बुक करवाते हो,
यह सब आत्मिक रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है। अगर यही तरीका आत्मा की मुक्ति दिलाने वाला होता तो फिर तो हर कोई फोटो लेकर उसे साथ घुमा लेता और मुक्त हो जाता। लेकिन बात ऐसी नहीं है। सद्गुरु तो बिना किसी तस्वीर के भी हर पल हमारे साथ है। असली संबंध तो अंदर से बनता है, बाहर से नहीं। तस्वीर तो महज एक कागज है जिस पर सद्गुरु के स्वरूप को प्रिंट किया गया है। असल में तो सद्गुरु हमारे अंदर है, और जिस दिन तुम अपने अंदर सद्गुरु के दर्शन कर लोगे, उसके बाद तुम्हें यह बाहरी भक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। उन्होंने आगे कहा, तुम जो पैसा फोटो के लिए टिकट बुक करवाने या कमरे में विशेष इंतजाम करने के लिए खर्च करते हो, उसे किसी जरूरतमंद की सेवा पर लगाओ, किसी परमार्थ के काम में लगाओ। वह ज्यादा फलदायक होगा। और सबसे जरूरी बात यह कि वे अपने ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ो। भजन सिमरन ही तुम्हें उस असली जुड़ाव की तरफ लेकर जाएगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को तलाश है। जब तक नामदान नहीं मिल जाता तब तक मेडिटेशन करो। अपने ध्यान को इकट्ठा करके आंखों के बीच ले जाने की कोशिश करो। अंकल जी के इन शब्दों ने उस भाई के दिल को गहराई तक छू लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं भले ही सच्ची थीं, लेकिन तरीका गलत था। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वह बाबा जी की फोटो को इस तरह नहीं बरतेगा। उसने फोटो को एक श्रद्धा के प्रतीक की तरह रखा, मगर अपनी ऊर्जा और ध्यान को पूरी तरह मेडिटेशन में लगाना शुरू कर दिया और आगे चलकर इस भाई को बाबा जी में नाम दान भी दे दिया। संगत जी, बहुत से लोग बाबा जी की फोटो के आगे धूप जोत आदि जलाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके बाबा जी प्रसन्न होते हैं, जबकि बाबा जी इन सब चीजों की मनाही करते हैं। तस्वीर से कभी भी रूहानियत हासिल नहीं होती। तस्वीर तो बस एक जरिया है जिससे कि हम बाबा जी के स्वरूप को देखते रहे, और जब आंखें बंद करें तो सद्गुरु का चेहरा आंखों में उभरकर सामने आ जाए, जिससे हमें ध्यान लगाने में आसानी हो सके। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, वैसे तो बाबा जी रब का रूप हैं, लेकिन क्योंकि बाबा जी हमारे दरमियान शरीर के दायरे में आए हैं तो समय समय पर शरीर को कष्टों से गुजरना ही पड़ता है। उस दिन क्या हुआ, जब डॉक्टर साहब ने बाबा जी की नब्ज चेक की और बाबा जी की नब्ज ना के बराबर चल रही थी। आखिर ऐसा किस लिए हुआ? आप सुनकर दंग रह जाओगे कि बाबा जी की नब्ज बाबा जी की मर्जी के बिना न तो चलती है और न रुकती है। आइए सुनते हैं इस पूरी घटना को। इसके बाद एक और घटना जो कि बाबा जी की ही है, उसका भी जिक्र इस वीडियो में है। साध संगत जी, जिस तरह हम बाबा जी से प्रेम करते हैं, वैसे ही बाबा जी भी हमसे गहरा प्रेम करते हैं। जब भी हम अपने दुख दर्द बाबा जी के सामने रखते हैं तो वे बड़े प्रेम और धैर्य के साथ सुनते हैं। लेकिन बाबा जी कभी अपनी तकलीफों के बारे में संगत या सेवादारों से कुछ नहीं कहते। जब भी कोई सेवादार या संगत उनसे पूछती है, बाबा जी आप कैसे हैं, तो बाबा जी मुस्कुराकर यही कहते हैं, मुझे क्या होना है बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, सही सलामत तो बैठा हूं, एकदम फिट। एक बार बाबा जी का एक सेवादार जो अक्सर बाबा जी के साथ रहता था और पेशे से एक डॉक्टर था, उसने महसूस किया कि बाबा जी की तबीयत आम दिनों के मुकाबले कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं आपका चेकअप कर लेता हूं। इस पर बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन सेवादार डॉक्टर ने आग्रह किया, बाबा जी कोई बात नहीं, बस एक बार मुझे चेकअप करने दीजिए, इससे मेरी तसल्ली हो जाएगी। बाबा जी ने फिर से कहा, जब मुझे कोई परेशानी ही नहीं है तो चेकअप की क्या जरूरत है। इस पर सेवादार ने विनम्रता से कहा, बाबा जी मैं वैसे ही एक रूटीन चेकअप करना चाहता हूं, इससे मेरा मन शांत हो जाएगा। आप कृपा करके मुझे मेरी ड्यूटी से ना रोके। बाबा जी मुस्कुरा पड़े और बोले, ठीक है भाई, तू इतनी जिद कर रहा है तो कर ले, चेकअप कर ले, अपने मन की तसल्ली ले। मैं बैठा हूं तेरे सामने, तुझे जो करना है आराम से कर ले। सेवादार ने सबसे पहले जैसे ही बाबा जी की नब्ज चेक की, वह हैरान रह गया। ये देखकर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बेटा, इतना हैरान क्यों हो रहा है? डॉक्टर ने जवाब दिया, बाबा जी आपकी नब्ज तो ना के बराबर चल रही है। बाबा जी हंसते हुए बोले, ध्यान से देख ले,
नब्ज चल रही है या पूरी तरह बंद हो गई है? यह सुनकर डॉक्टर और भी हैरान हो गया और बोला, बाबा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन सच में आपकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है और यह एक चिंता का विषय है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, भाई, मैं तेरे सामने सही सलामत खड़ा हूं और तू कह रहा है कि मेरी नब्ज सही से नहीं चल रही। डॉक्टर ने फिर पूछा, लेकिन बाबा जी, आपकी नब्ज इतनी धीमी क्यों है और फिर भी आप बार बार चेकअप से मना क्यों कर रहे थे? पहले तो बाबा जी टालते रहे, लेकिन डॉक्टर जिद पर अड़ गया कि बाबा जी, आप मुझे बताइए कि आपकी धीमी नब्ज के पीछे क्या राज है। तो बाबा जी ने जो उत्तर दिया, वह सुनकर डॉक्टर का मन प्रेम और श्रद्धा से भर गया। बाबा जी ने कहा, मेरी सांसें तो मेरी संगत के दिलों में बसती हैं। मेरी नब्ज मेरी संगत के दिलों की धड़कनों के साथ ही चलती है। यह सुनकर डॉक्टर उलझन में पड़ गया और बोला, बाबा जी, ये बात मेरी समझ से परे है। आप मुझे इसका अर्थ समझाइए। ऐसा कैसे हो सकता है कि संगत के दिल की धड़कन से आपकी नब्ज चल रही है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मेरी नब्ज दोबारा चेक कर। डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो इस बार बाबा जी की नब्ज सामान्य रूप से चल रही थी। यह देखकर डॉक्टर स्तब्ध रह गया और बोला, बाबा जी, ये कैसे हुआ? आप इस रहस्य से पर्दा उठाइए। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी मर्जी के बिना मेरी नब्ज कोई नहीं चेक कर सकता। तू बार बार जिद कर रहा था, इसलिए मैंने तुझे यह नज़ारा दिखाया। मेरे सत्संगी मेरे लिए सबसे प्रिय हैं, चाहे वे मुझसे प्रेम करें या ना करें, लेकिन मैं उनसे हमेशा प्रेम करता हूं। डॉक्टर ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, ऐसा मत कहिए। आपकी संगत आपसे बहुत प्रेम करती है। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तू भी मुझसे प्रेम करता है? डॉक्टर ने गर्व से कहा, हाँ बाबा जी, मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। बाबा जी ने गंभीर स्वर में पूछा, तो मुझे यह बता, दिन में कितना समय भजन सिमरन को देता है? डॉक्टर ने शर्म से सिर झुका लिया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। बाबा जी बोले, बस इतना ही प्रेम करता है तू मुझसे। प्रेम सिर्फ बातों से नहीं होता, प्रेम में तो आज्ञा मानी पड़ती है। लेकिन मेरी संगत मेरी बात नहीं मानती, तो मैं कैसे मान लूं कि वह मुझसे प्रेम करती है? बच्चा अपने बाप से कहे कि पिताजी, मैं आपसे प्रेम तो बहुत करता हूं, लेकिन आपके कहने में नहीं रहूंगा, तो क्या फायदा ऐसे प्रेम का? प्रेम कोई लफ्जों में बयां करने वाली चीज थोड़ी ना है। ये सुनकर डॉक्टर की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने कहा, हे मेरे सद्गुरु, मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूं। मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब से मैं भजन सिमरन जरूर करूंगा, और अब से सिर्फ लफ्जों में नहीं, करनी में जाहिर करके दिखाऊंगा। बाबा जी ने स्नेह से कहा, माफी मत मांगो, बस भजन सिमरन करो, मेरे लिए वही बहुत है। साध संगत जी, हमारा हाल उस सत्संगी की तरह है जिसके बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। एक सत्संगी कई सालों से एक संत का सत्संग सुनने जाया करता था। संत जी हर शाम प्रवचन देते थे और वह आदमी अपनी साइकिल पर रोज सत्संग में पहुंच जाता था। संत जी अपने प्रवचनों में संगत को काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहने और प्रभु के नाम को जपने की सीख देते थे। मालिक से रिश्ता जोड़ने के बारे में समझाते थे। कई साल गुजर गए, लेकिन उस आदमी के जीवन में सत्संग का कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन प्रवचन के बाद वहां आदमी संत के पास गया और बोला, संत जी, मैं कई सालों से आपका सत्संग सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मेरा मन पहले भी अशांत था और आज भी अशांत ही है। आज भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। आज भी मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। तो फिर इन प्रवचनों को सुनने का क्या लाभ? संत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस आदमी ने अपने गांव का नाम बता दिया। संत ने पूछा, वहां से यहां तक आने में कितना समय लगता है और तुम कैसे आते हो? आदमी ने कहा, मैं अपनी साइकिल से आता हूं और पहुंचने में आधा घंटा लगता है। फिर संत ने एक और सवाल किया, क्या तुम यहां बैठे बैठे अपने गांव लौट सकते हो? आदमी ने कहा, यह कैसे संभव है? गांव पहुंचने के लिए तो मुझे साइकिल पर बैठकर साइकिल को चलाना पड़ेगा या फिर पैदल चलना पड़ेगा। इस पर संत ने बड़ी शांति से कहा,
बिल्कुल सही कहा तुमने। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। इसी तरह जब तक तुम सत्संग में बताई गई बातों को केवल सुनते रहोगे और उन्हें अपने जीवन में लागू नहीं करोगे, उन बातों पर अमल ही नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि तुम वास्तव में मन की शांति चाहते हो, तो सत्संग की शिक्षाओं को अपने आचरण में लाना होगा। सुनना ही काफी नहीं है, उस पर चलना भी जरूर है। अगर एक बच्चा स्कूल में जाकर अध्यापक की बातों को सिर्फ सुनता रहे, लेकिन उन बातों को अमल में न लाए, तो क्या वह बच्चा कभी पास हो पाएगा? सत्संग पर आकर बैठने का मतलब यह नहीं कि हमने अपनी ड्यूटी निभा दी। ड्यूटी तो तभी निभेगी जब हम सत्संग को अमल में लाएंगे। साथ संगत जी, यही हमारी समस्या है। हम सत्संग सुनते तो हैं, लेकिन जीवन में उसे अपनाते नहीं। बाबा जी के वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, वे जीवन को बदलने के लिए होते हैं। जब तक हम उन शिक्षाओं को अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति केवल एक सपना ही बनी रहेगी। संगत जी, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि वीडियो में बताई गई घटनाओं को सुनकर आपके अंदर परमार्थ के प्रति विश्वास और बढ़ गया होगा। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी